जय माँ ललिताम्बा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम उपस्थित हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में। इस नगरी का वैसे तो सभी लोग अत्यधिक महत्व जानते हैं, लेकिन आज हम आपको इसका एक नया रूप, नया रंग दिखाने का प्रयास करेंगे जो शास्त्रों में वर्णित है, जो हमने जनसंपर्क के माध्यम से खोजा है। आज हम उसके विषय में बात करेंगे। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण एवं राधा रानी जी के विशेष लीला की भूमि है ये। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी विहंगम लीलाएं खेल करके अपने जीवन को व्यतीत किया और सभी के जीवन को धन्य करने के लिए इसको अपना निज धाम चुना। लेकिन इस नगरी की कुछ और विशेषताएं भी हैं। वह क्या है कि यह शक्ति मत के साधकों के लिए, शक्ति के उपासकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है, जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। यहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं वह भगवान शिव के साक्षात स्वरूप भूतेश्वर भगवान शिव हैं। यह भूतेश्वर का मंदिर मसानी रेलवे स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। उसके पास ही प्राचीन शिव मंदिर के स्वरूप में विद्यमान है। एक बार नंद बाबा भी अपने समस्त बरसाने से ब्रज मंडल से गोप कन्याओं के साथ में आकर के, गोप गोपिकाओं के साथ में आकर के, ग्वाल बालों के साथ में आकर के, जो कि भूतेश्वर के आसपास का इलाका कहा जाता है, वहां पर आकर के उन्होंने भगवान भूतेश्वर से निवेदन, वंदन और पूजन किया। यह एरिया महाशमशान में विराजमान होने के कारण यहाँ पर 3 शक्तियां विराजमान हैं। प्रथम में मां कात्यायनी का शक्तिपीठ है। एक कथा के अनुसार 51 शक्तिपीठों में यहाँ पर उमा शक्तिपीठ, जिसको कात्यायनी शक्तिपीठ भी कहा गया है, मां चामुंडा भी कहा गया। यहाँ पर माता सती के केश के कुछ हिस्से गिरे थे, कुछ अंग गिरे थे। उस केश के चूड़ामणि या गुच्छ को गिरने के कारण यहाँ पर कात्यायनी देवी का शक्तिपीठ स्थापित हुआ। मां कात्यायनी देवी के शक्तिपीठ के विषय में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में महर्षि वेद व्यास जी ने इसका उल्लेख भी किया है कि एक बार राधा रानी अपनी सखियों के साथ में भगवान कृष्ण को पति स्वरूप में प्राप्त करने हेतु मां कात्यायनी की पूजा के लिए अंबिका वन में, अर्थात जो अंबा का क्षेत्र है, जो कि मां कात्यायनी के मंदिर के आसपास का एरिया कहलाता है, वहां पर आकर के उन्होंने पूजन अर्चन किया था। उसके विषय में एक श्लोक भी लिखा है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी देवकी सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस श्लोक के द्वारा श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण दिया गया है। दूसरा, क्षेत्रपाल भगवान भैरव के रूप में स्थान है। और तीसरा, गणेश टीला, जिसे उच्चिष्ट गणपति का स्थान कहा जाता है। उच्चिष्ट अर्थात अघोर। इस प्रकार से यह एक तंत्र की भी बहुत विशेष नगरी है। इस महत्व को बहुत कम लोग जानते हैं। कहा भी गया है कि भूतेश्वर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अर्थात इस ब्रज मंडल में आकर के यदि हमने भगवान भूतेश्वर नाथ के दर्शन नहीं किए, तब हमारा ब्रज मंडल आना ही व्यर्थ हो गया। यहाँ के राजाधिराज
द्वारकाधीश अवश्य हैं, भगवान बांके बिहारी अवश्य हैं, परंतु क्षेत्रपाल जो हैं वो भूतेश्वर भगवान सदाशिव अर्थात भैरव ही हैं। तो यहाँ पर आकर के यदि हमने अपने साधना को, अपनी विशेष ऊर्जा को जागृत करना है, तो इन स्थानों पर आकर के यदि हम ध्यान, पूजन, अर्चन करेंगे तो भगवान भूतनाथ, भूतेश्वरनाथ, माँ कात्यायनी देवी एवं भगवान उच्छिष्ट गणपति हमारी साधना को सफल अवश्य बनाएंगे। ये अघोर की विशेष शक्तियाँ हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेष प्रभाव भगवान कृष्ण का है, राधा रानी का है। उनके साथ साथ में हम इनको भी ना भूलें, क्योंकि वो भी इन्हीं के कारण इस ब्रजमंडल में आकर के उपस्थित हुए और उन्होंने भी इनकी आराधना की। भगवान कृष्ण ने भी, राधा रानी ने भी भूतेश्वर भगवान शिव की आराधना की। इसलिए इसका महत्व जाने और इस स्थान पर आकर के कुछ क्षण हम अपना ध्यान, समाधि, पूजा, अर्चन में जरूर व्यतीत करें। आशा करता हूँ कि इन विशेष स्थानों के विषय में आपने सुनकर के एक जिज्ञासा मन के अंदर बनाई होगी कि जब भी अब हमारा ब्रजमंडल में जाना होगा तो बाबा भूतेश्वरनाथ के मंदिर में, माँ कात्यायनी शक्तिपीठ पर भी और गणेश टीला पर भी हम दर्शन करने अवश्य जाएंगे। वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की पवित्रता और वहाँ की दिव्यता अपने आप में एक बड़ा ही शांति की अनुभूति का, शक्ति की अनुभूति का केंद्र है। यदि हमें जब भी अवसर मिले वृंदावन में आने का, तो सर्वप्रथम हमें भूतेश्वर भगवान शिव के ही दर्शन करने चाहिए, क्योंकि बिना क्षेत्रपाल की मर्जी के किसी भी दिव्य तीर्थ का लाभ बिना उनके दर्शन के प्राप्त नहीं होता। तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर क्षेत्रपाल के दर्शनों के लिए आते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अगली बार जब भी मथुरा आने का प्लान बनाएंगे, ब्रज में आने का प्लान बनाएंगे, तो भूतेश्वर भगवान शिव के दर्शन कर अपनी अर्जी, अपने ध्यान, अपनी प्रार्थना, अपनी पूजा शिव के चरणों में जरूर अर्पित करें। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।